Assalamualaikum students. Today we are going to start the topic center of gravity of an irregular shaped thin lamina. तो आज हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का, ठीक है जी। तो जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ये जो आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, इनकी हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो फाइंड की थी कि किस पोजीशन पे इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक मतलब सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी ख़ास शेप है, तो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना भी हमारे लिए ईजी है। बट अगर हमारे पास अगर इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स हों जिनकी कोई एक ख़ास शेप ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो यही आज हमारा जो है टॉपिक का मेन थीम है जी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने फाइंड करना है इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का, तो हम एक डिवाइस यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं प्लम्ब लाइन। तो बेसिकली प्लम्ब लाइन क्या है, इसकी पिक्चर आपको मैं दिखाता हूँ जी स्टूडेंट्स। तो देखें, ये आपको जो एक पिक्चर से नज़र आ रही है, ये है बेसिकली प्लम्ब लाइन है। ये आपने नॉर्मली जो दीवारें कंस्ट्रक्ट करते हैं या जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं उनके पास आपने देखी होगी। तो ये बेसिकली ये एक रस्सी होती है, एक रूप है, उसके साथ आपने ये एक वेट जो वो बांधा हुआ है, वर्टिकली हैंग्ड है ये, ठीक है। ये हमेशा वर्टिकली रहती है, तो ये प्लम्ब लाइन जी। तो जो प्लम्ब लाइन है कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉब सपोर्टेड बाय स्ट्रिंग। बिल्कुल एक मेटल का बॉब होता है, और जब हम इसको रस्सी के साथ क्या करते हैं, लटकाते हैं, व्हेन द बॉब इज सस्पेंडेड फ्रीली बाय द स्ट्रिंग इट रेजिस्ट अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन जी। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो है ये अलोंग वाई एक्सिस ये जो है सेट हो जाता है ड्यू टू इट्स वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। क्योंकि इसका जो वेट है उस मेटल बॉब का वो क्या होता है, वो एक्टिंग डाउनवर्ड लग रहा होता है। इसी वजह से जो मेटल बॉब है हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में ही वो जो है सेट हो जाती है, ठीक है, रेस्ट हो जाती है, उसमें अरेंज हो जाती है जी स्टूडेंट्स। तो ये था प्लम्ब लाइन के बारे में। तो अब हम बात करेंगे इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए किसी भी इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट की जी स्टूडेंट्स। अब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। ये आपको एक शीट नज़र आ रही है, एक कार्डबोर्ड है, एक पेज है, तो इसको हम लैमिना कहेंगे। तो ये इरेगुलर शेप देखें, इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है, ठीक है। इसका हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है कि इस पेज का इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगा। तो एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो हम पिक्चराइज करके इस सारे एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं। ये आप सपोज करें हमारे पास एक शीट है, एक लैमिना है। तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आप इसके अंदर 3 होल करेंगे, ठीक है। 3 पोजीशंस पे इसके जो एजेस हैं, 3 एजेस पे आप होल करें जी स्टूडेंट्स। हमने 3 पोजीशंस पे होल कर दिए, A B C उसके नाम रख दिए। ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रही हैं, आप सपोज करें कि हमने इस पेज को होल कर दिए, सुराख कर दिए जी। तो अब आपने ये करना है कि आपने दीवार के अंदर ये जो है, ये मैंने एक नेल बनाया हुआ है, आपने एक कील जो है वो दीवार के अंदर जो है आपने लगाना है, ठीक है। तो जब आप दीवार के अंदर कील लगा लेंगे तो फिर आपने क्या करना है, आप इस पेज को पकड़ेंगे और ये जो ए होल है इसको आपने पहले ए को आपने इस कील के साथ जो है लटका देना है, ठीक है। तो ये ए पोजीशन पे जो आपने पेज को कील के साथ लटका देना है, तो ये जो पेज है ये क्या हो जाएगा, ये वर्टिकली हैंग हो जाएगा, ये नीचे की तरफ हो जाएगा जी। तो हमने क्या किया, ए पोजीशन पे कील के साथ हमने इसको हैंग कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी ए पोजीशन पे ही हमने कील के साथ क्या करना है, जो प्लम्ब लाइन है उसको भी ए पोजीशन पे बांध देना है। क्योंकि यहाँ पे कील लगा हुआ है, पहले आपने पेज को वहाँ पे ए पोजीशन पे लटका दिया। अब आपने क्या करना है, रस्सी जो है प्लम्ब लाइन की वो आपने ए पोजीशन पे कील के साथ बांध देनी है जी। तो हमने ए पोजीशन पे क्या किया है, प्लम्ब लाइन को भी हैंग कर दिया। अब जब ए पोजीशन पे आपने प्लम्ब लाइन को हैंग कर दिया, तो आपने ये क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये वर्टिकली आपने हैंग किया हुआ है, ये नीचे की तरफ आ रही है, तो आपने इसी पोजीशन पे जिस तरह ये प्लम्ब लाइन है, आपने इसके साथ साथ क्या करना है, डॉटेड लाइन लगानी है जी स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया है, ये एक डॉटेड लाइन लगा दिया है प्लम्ब लाइन के साथ साथ जी स्टूडेंट्स। तो इसी तरह ही आपने क्या करना है, 2 और भी होल्स आपने किए हुए हैं, बी और सी पोजीशन। आपने ये जो कील है दीवार के साथ आपने लगा रहने देना, फिर आपने इस प्लम्ब लाइन को निकालना है, क्योंकि पेज के ऊपर आपने ये जो है लाइन तो लगा दिया है। अब आप प्लम्ब लाइन भी उतारें, पेज को उतारें। अब आप जो है बी पोजीशन को लेके जाएं और आप कील के साथ लगाएंगे, ठीक है। मतलब अब बारी ए की नहीं, अब बी पोजीशन की। अब बी को आपने कील के साथ लगाया और फिर आपने बी पोजीशन पे प्लम्ब लाइन लगाई। तो प्लम्ब लाइन लगा के आप क्या करेंगे,
फिर एक डॉटेड लाइन लग, क्योंकि प्लम्ब लाइन जिस डाउनवर्ड ही रहेगी तो आपने फिर एक डॉटेड लाइन लगाएंगे। जी स्टूडेंट्स, तो जब ये तो मैंने इसी पेज पे कर दिया है, इसी मतलब थोड़ा बनाना डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, तो मैंने बी पोजीशन पे डॉटेड लाइन लगाई। इसी तरह आप सी को कील के साथ हैंग करेंगे और आप प्लम्ब लाइन लगाएंगे। इसी तरह फिर क्या होगा, एक जो है आप सी के ऊपर जो है लाइन लगाएंगे। फिर जब आप तीनों पॉइंट्स को ए बी सी को आपने डिफरेंट तरीके से आपने कील के साथ हैंग किया, प्लम्ब लाइन लगाई उनके साथ और आपने डॉटेड लाइन लगाई, तो क्या हुआ, ये तीनों जो लाइंस हैं ए बी सी से उन्होंने एक पॉइंट पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जी स्टूडेंट्स, एज यू सी इन दिस डायग्राम, आपने ए बी सी तीनों पॉइंट्स को लगा के आपने क्या किया है, जी पॉइंट फाइंड किया। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टेक एन इरेगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड, मेक होल्स ए बी सी नियर द एजेस, फिक्स अ नेल ऑन द वॉल, सपोर्ट द कार्डबोर्ड ऑन द नेल थ्रू वन ऑफ द होल ए। पहले आपने ए होल पे आपने कार्डबोर्ड को, इसको ए पोजीशन पे आपने कील के साथ लगा दिया, सो दैट द कार्डबोर्ड कैन स्विंग फ्रीली अबाउट ए पोजीशन पे जो है ये कार्डबोर्ड फ्रीली जो है वो मूव कर सकती है। द कार्डबोर्ड विल कम टू रेस्ट विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट वर्टिकली बिलो द नेल। वर्टिकल लाइन फ्रॉम ए कैन बी लोकेटेड यूजिंग अ प्लम्ब लाइन हंग फ्रॉम द नेल। तो जब आपने प्लम्ब लाइन को क्या किया है, लटका दिया ए पोजीशन पे, फिर आपने क्या करना, आपने डॉटेड लाइन लगानी है। ये वही बात हो रही है। मार्क द लाइन ऑन द कार्डबोर्ड बिहाइंड द प्लम्ब लाइन है। तो आपने जैसे जैसे प्लम्ब लाइन है तो आप उसी तरह जो है नीचे की तरफ आप लाइन लगाएंगे। रिपीट इट सपोर्टिंग द कार्डबोर्ड फ्रॉम होल बी, द लाइन फ्रॉम बी विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट जी। तो जब आप इस होल बी को पिन के साथ लटकाएंगे तो आप जो लाइन जब आप लगानी है आपने, तो वो क्या करेगी, जी पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेगी। सिमिलरली ड्रॉ अनदर लाइन फ्रॉम दी होल सी। तो ये तीनों जो लाइंस है इंटरसेक्ट करेंगी। नोट दैट दिस लाइन आल्सो पासिस थ्रू दी जी पॉइंट। तो जो तीनों लाइंस है वो जी पॉइंट से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इट विल फाउंड दैट ऑल दी वर्टिकल लाइंस फ्रॉम होल बी ए एंड सी हैव अ कॉमन पॉइंट जी। दिस कॉमन पॉइंट जी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कार्डबोर्ड। जी स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमने क्या किया है, हमने विद द हेल्प ऑफ प्लम्ब लाइन, आपने प्लम्ब लाइन की मदद से आपने डॉटेड लाइंस लगाई। तो जहाँ पे डॉटेड लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया ए बी और सी पॉइंट्स पे, ठीक है, तो उन्होंने वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को जी पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। तो आई होप ये स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ लगी होगी कि प्लम्ब लाइन की मदद से हम किसी भी इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट की क्या कर सकते हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।